आज के इस विश्लेषण में स्वागत है। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो भक्ति योग के एक बहुत ही रोचक पहलू को उजागर करती है हाँ, बिल्कुल। कि कैसे सच्ची भक्ति मतलब अपने आप ही ज्ञान और वैराग्य ला सकती है। हाँ। और यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि स्रोत इसे सिर्फ एक आध्यात्मिक प्रक्रिया नहीं मानते, बल्कि भौतिक आसक्ति से मुक्त होने का एक आश्चर्यजनक रूप से तेज तरीका बताते हैं। हाँ, ये बात महत्वपूर्ण है। मतलब पारंपरिक ज्ञान या वैराग्य मार्ग से काफी अलग लगता है ये। हाँ, वही। चलिए इसे समझते हैं। हाँ, बिल्कुल। देखिए, स्रोत इस पर काफी जोर देते हैं कि भगवान वासुदेव की भक्ति कितनी शक्तिशाली है। अच्छा। इससे बहुत ही शीघ्र मतलब बहुत जल्दी वैराग्य उत्पन्न होता है। और साथ ही अहेतुकम ज्ञानम। अहेतुकम ज्ञानम? ये क्या है? मतलब ऐसा ज्ञान जो बिना किसी अलग कारण या प्रयास के आता है, वो भक्ति का ही फल है, समझिए। अच्छा, जैसे बाय प्रोडक्ट। हाँ, कह सकते हैं। और ये ज्ञान सभी शास्त्रों का सार माना गया है। ये वाकई दिलचस्प है। तो स्रोत ये भी बताते हैं कि हम आमतौर पर भौतिक इच्छाओं में कितने गहरे उलझे होते हैं। शायद कुछ उदाहरण भी दिए हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल। स्रोत धृतराष्ट्र का उदाहरण देते हैं। सोचिए, युद्ध में सारे पुत्र मारे गए, इतना अपमान हुआ, फिर भी राज्य और सत्ता से उनका मोह वो छूट ही नहीं रहा था। मतलब इतनी बड़ी ट्रेजेडी के बाद भी। हाँ, उनकी महत्वाकांक्षाएं इतनी गहरी थीं कि विवेक जैसे काम ही नहीं कर रहा था। और एक और उदाहरण है शायद दिति का। उनका मामला थोड़ा अलग था। हाँ, दिति का मामला, उनका हृदय तो प्रतिशोध मतलब बदले की भावना से जल रहा था। क्यों? क्या हुआ था? इंद्र ने उनके गर्भस्थ शिशुओं को मार दिया था, तो वो एक ऐसा पुत्र चाहती थी जो इंद्र का वध कर सके। तो ये दोनों ही उदाहरण दिखाते हैं कि जीव की भौतिक इच्छाएं और महत्वाकांक्षाएं कितनी प्रबल हो सकती हैं, है ना? और कैसे वो हमें इस दुनिया में फंसाए रखती हैं। सही बात है, लेकिन फिर यहीं भक्ति की शक्ति दिखती है। स्रोत बताते हैं कि धृतराष्ट्र के मामले में हाँ, एक बड़ा बदलाव आया। हाँ, बिल्कुल, विदुर के समझाने पर। जब धृतराष्ट्र ने सब कुछ त्यागा और भक्ति का मार्ग अपनाया, हम्म। तो स्रोत बताते हैं कि वे बहुत ही जल्दी मतलब आश्चर्यजनक रूप से जल्दी मुक्त हो गए। कितनी जल्दी? जैसे सिर्फ एक हफ्ते जैसे कम समय में। हाँ, वे हिमालय चले गए, सब कुछ छोड़ दिया और भक्ति में इतने लीन हो गए कि योग अग्नि से उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। 1 हफ्ता? ये तो वाकई बहुत तेज है। हाँ, ये दिखाता है कि सही मार्गदर्शन और तीव्र इच्छा हो तो परिवर्तन कितना तेज हो सकता है। और दिति, उनके साथ क्या हुआ? उनकी शुरुआत तो मतलब बदले की भावना से हुई थी। हाँ, और ये भी भक्ति की अद्भुत क्षमता दिखाता है। कश्यप मुनि ने उन्हें एक व्रत और भक्तिमय प्रक्रिया बताई। अच्छा। हालांकि उनका उद्देश्य शुरुआत में भौतिक था, बदला लेना था, पर उस भक्ति प्रक्रिया का पालन करते करते उनका हृदय पूरी तरह शुद्ध हो गया। मतलब वो बदले की भावना चली गई। पूरी तरह। अंत में वे उस भावना से मुक्त हो गई। इससे पता चलता है कि अगर निष्ठा से अभ्यास किया जाए तो भक्ति बुरे इरादों को भी मतलब शुद्ध कर सकती है। लेकिन एक आम धारणा है ना? कई बार जो लोग ज्ञान योग या ध्यान करते हैं, वो भक्ति को सिर्फ भावुकता मानते हैं, इंटेलेक्चुअल नहीं मानते। हाँ, ये बात आती है। स्रोत इस विचार को कैसे संबोधित करते हैं? स्रोत इसे एक गलतफहमी बताते हैं। देखिए, प्रकाशानंद सरस्वती का उदाहरण दिया गया है। वो एक बहुत बड़े वेदांती विद्वान थे। हाँ, मैंने सुना है। और शुरू में वो चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन और नृत्य को केवल भावुकता समझते थे, ज्ञान से कमतर। अच्छा। लेकिन स्रोत स्पष्ट करते हैं कि भक्ति स्वयं महारानी की तरह है और ज्ञान, वैराग्य, मुक्ति ये सब उसकी दासियों की तरह मतलब स्वाभाविक रूप से पीछे पीछे आते हैं। ओह, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग नजरिया है। हाँ, जो सच्चे मन से भक्ति करता है उसे ज्ञान और वैराग्य के लिए अलग से मतलब कोई खास कोशिश करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने ये समझाया तो प्रकाशानंद सरस्वती मान गए। वो और उनके हजारों शिष्य सब भक्त बन गए। तो फिर वैराग्य का असली मतलब क्या है? क्या इसका मतलब है कि सबको छोड़ छाड़ कर बैठ जाना, नौकरी, घर, सब? नहीं, ऐसा नहीं। स्रोत यहाँ 2 तरह के वैराग्य में फर्क करते हैं, युक्त वैराग्य और मरकट वैराग्य। मरकट वैराग्य, बंदर वाला वैराग्य? हाँ, मरकट मतलब बंदर। देखिए, बंदर भी नंगे रहते हैं, जंगल में फल खाते हैं, है ना? हाँ। पर उनमें वैराग्य नहीं होता। अच्छा, क्यों नहीं? क्योंकि वो सब इंद्रिय तृप्ति के लिए है। असली वैराग्य यानी युक्त वैराग्य बाहरी दिखावा नहीं है, ये अंदर की बात है, आंतरिक अनासक्ति। आंतरिक अनासक्ति मतलब? मतलब चीजों को भगवान से जोड़कर देखना, उनकी सेवा में इस्तेमाल करना,
पर उनसे बंधना नहीं, उनसे चिपकना नहीं। इसका कोई उदाहरण है श्रोतोमुख समझने के लिए? हाँ बिल्कुल, रामानुजाचार्य के शिष्यों की कहानी है। अच्छा, सुनाइए। एक बार कुछ ब्रह्मचारी शिष्य और एक गृहस्थ दंपति उनके पास थे। ब्रह्मचारी मतलब जिनके पास बस एक लंगोटी और पानी का बर्तन था, और गृहस्थ दंपति अच्छे कपड़ों और गहनों में थे। तो अचानक कहीं आग लगने की खबर आई। फिर? तो जो ब्रह्मचारी थे वो फौरन अपनी लंगोटी और बर्तन बचाने के लिए भागे। और वो गृहस्थ? वो शांत बैठे रहे। उन्होंने कहा सब कुछ भगवान का है, उनकी इच्छा। अरे! तो इससे पता चलता है कि वैराग्य बाहरी त्याग में नहीं, मन की आसक्ति में है। वो गृहस्थ होते हुए भी उन ब्रह्मचारियों से ज्यादा विरक्त थे। ये तो बहुत गहरी बात है। तो ये सिर्फ ये मत करो वो मत करो वाली नकारात्मकता नहीं है, बल्कि कुछ सकारात्मक रूप से करने की बात है। बिल्कुल सही। जैसे तेज बुखार हो तो डॉक्टर सिर्फ परहेज नहीं बताता है ना कि ये मत खाओ वो मत खाओ। हाँ, दवा भी देता है, पौष्टिक खाने को कहता है। हाँ, ठीक होने के लिए पौष्टिक भोजन या दवा भी देता है। वैसे ही भक्ति मार्ग में केवल इंद्रिय भोग से बचना मतलब सिर्फ परहेज करना काफी नहीं है। तो क्या करना है? सकारात्मक रूप से आध्यात्मिक गतिविधियों में लगना जरूरी है। जैसे भगवान के बारे में सुनना, श्रवण, उनका गुणगान करना, कीर्तन, उन्हें अर्पित भोजन मतलब प्रसाद ग्रहण करना। इससे आत्मा को एक उच्च स्वाद मिलता है। उच्च स्वाद, स्पिरिचुअल टेस्ट। हाँ बिल्कुल। जब आत्मा को भक्ति का वो उच्च आध्यात्मिक आनंद मिलने लगता है तो ये जो नीचे के भौतिक सुख है वो अपने आप फीके लगने लगते हैं। इसका कोई उदाहरण है? हाँ, प्रभुपाद का उदाहरण दिया गया है। जब उनके पश्चिमी शिष्य जिन्हें पहले की आदतें थी, उन्हें सिगरेट पीने की बहुत तीव्र इच्छा होती थी, तो वो क्या करते थे? तो प्रभुपाद उन्हें गुलाब जामुन खाने को देते थे। गुलाब जामुन सिगरेट की तलब के लिए? हाँ, वो मजाक में उसे इस्कॉन बुलेट्स कहते थे। मतलब ये एक सकारात्मक विकल्प देने का तरीका था ताकि वो पुरानी निम्न आदतें छूट जाएं। वाह, ये तो बड़ा प्रैक्टिकल तरीका है। हाँ, तो संक्षेप में कहें तो स्रोत ये बता रहे हैं कि अगर भक्ति निष्ठापूर्वक और मतलब तीव्रता से की जाए तो उसमें ज्ञान और सच्ची अनासक्ति को बहुत तेजी से जगाने की जबरदस्त शक्ति है। हाँ बिल्कुल। और ये व्यक्ति को भौतिक इच्छाओं और वो जो गहरी महत्वाकांक्षाएं होती हैं उनके जटिल जाल से काफी प्रभावी ढंग से मुक्त कर सकती है। निश्चित रूप से ये एक बहुत महत्वपूर्ण समझ है। पर देखिए, स्रोत एक विचारणीय प्रश्न भी उठाते हैं जिसका शायद वे आगे जवाब दे। क्या प्रश्न? कि अगर भक्ति इतनी शक्तिशाली है और इतनी तेज है जैसा हमने देखा, तो कभी-कभी जो लोग अभ्यास कर रहे होते हैं उनमें भी हमें तुरंत वैसा स्पष्ट वैराग्य या ज्ञान क्यों नहीं दिखाई देता? ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, क्या उनकी भक्ति में कोई कमी है या कोई और कारण है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आगे मतलब सोचा जा सकता है।